बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपसे मुखातिब हूँ। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि बुर्ज दल्व से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, इस वीडियो एपिसोड में आपको बड़ी मुफीद मालूमात देने जा रहा हूँ। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको माह रजबुल मुरज्जब के खास अमाल भी बताऊंगा और ये महीना आपके लिए बड़ा अहम महीना है। आपकी जिंदगी में बड़े इनकलाबात आ रहे हैं। शम्स 20 जनवरी को आपके डेकन में आपके जायचा के पहले घर में दाखिल हो रहा है और एक्वेरियस सीजन का आगाज कर रहा है। 20 जनवरी के बाद आपका बर्थ सीजन स्टार्ट होने वाला है और प्लूटो जो सैयारों का निंजा है वो आपके डेकन में दाखिल हो रहा है। पिछले साल भी आया था, कुछ देर मेहमान बना फिर चला गया। 2008 से ये आपके जायचे के 12वें घर में था। आपने खुफिया दुश्मनों से बड़ा नुकसान उठाया, आप पे भारी बोझ आया, जिम्मेदारियों में इजाफा हुआ, नाजायज मुकदमात भी हुए, आप पे तोहमतें लगी, आप पे इल्जामात लगे, आपने बड़े खसारे उठाए, बड़े कष्ट काटे, बड़ी तकालीफ बर्दाश्त की और आपके साथ दोहरा रवैया अपनाया गया। आप मुनाफिकीन की वजह से आपने बड़ी हजीमत उठाई, तकलीफ उठाई। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और ऐसे लोग आपकी जिंदगी में भरे पड़े थे। 2008 आपकी जिंदगी में मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ी तब्दीली वाला साल था और उसके बाद बतदरीज आप कमजोर होते चले गए। आपकी ताकत, कुव्वत, अहमियत, हैसियत, वकार, दबदबा, तमतराक उसमें काफी कमी आई। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह प्लूटो, जिसे मैं निंजा कह रहा हूं प्लैनेट्स का, वो आपके डेकन में आ रहा है। अब ये आपके पास है। पहले ये आपके बैतुल आदा में हाउस ऑफ एनिमीज में था, अब ये आ गया है आपके पास। तो अब आपका वक्त जो है वो स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको एक पते की बात बताता हूं। बहुत से ऐसे ख्वातीन हजरात एक्वेरियस जिन्होंने अभी हाल ही में मेरा चैनल ज्वाइन किया है, उन्होंने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे, मेरे पिछले साबका पैगामात उन्होंने नहीं सुने। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा एरा होता है, एक एज होता है, एक दौर चलता है जिसे किसी ना किसी बुर्ज के जेर असर माना जाता है। इस वक्त दुनिया में पिछले कई 100 साल से जो एस्ट्रोलॉजिकल एज चल रहा है, जो दौरे अकबर चल रहा है, जो दुनिया का, धरती का महादिशा चल रहा है, वो कुंभ राशि का चल रहा है। ये एक्वेरियस एज है, एक्वा एज है। अगर आप गूगल करें ना, एक्वा एज, एक्वेरियस एज, द न्यू एज, द मॉडर्न एज, तो ये आपका दौर चल रहा है। इसकी क्या हकीकत है, इसकी क्या हैसियत है, इसकी क्या अहमियत है, आपका टाइम चल रहा है भाई और मेरी बहनों। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक मैंने दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इसे मुलाहिजा फरमा सकते हैं। तो बात यह है कि अब आपके न्यू एज में, एक्वा एज में प्लूटो आ रहा है खैर से, तो एक नए जदीद दौर का इंशाल्लाह आगाज हो रहा है और ये आगाज आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। देखिए, पीटीआई का ताल्लुक भी यूरेनस के साथ था, जो आपका रोलर प्लैनेट है मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में। तो यूरेनस जब जब रेट्रोग्रेड में गया, पीटीआई का तिया पांचा एक हुआ, बखिया उधड़ा और खुद उनकी अपनी हमाकतों की वजह से बहुत सा नुकसान हुआ। अब यह है कि 27 जनवरी में आपका अपना रोलर प्लैनेट जो है वो सीधा होने जा रहा है, तो यकीनन कहीं ना कहीं से ठंडी हवा का झोंका आपको आता हुआ नजर आएगा और इनकलाबात तो आपकी जिंदगी में आएंगे। मजमूई तौर पे, समाजी तौर पे, सियासी तौर पे बड़ी तब्दीलियां आपको देखने में मिलेंगी। शम्स और प्लूटो ये दोनों कंजैक्ट कर रहे हैं 20 जनवरी को। ये आपके लिए एक वेकअप कॉल है, आप इसे महसूस करेंगे। ये एक अहम पॉइंट है एस्ट्रोलॉजी का, जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। आप इस वक्त का ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठा सकते हैं, इसके लिए आप मुतहर्रक हो जाएं, जुट जाएं, अमल करें और दयानतदारी के साथ आगे बढ़ें, जुर्रतमंदाना इकदामात उठाएं और कंफर्ट जोन आपके हक में है। मरकरी 1 जनवरी से मुस्तकीम हो चुका, अल्हम्दुलिल्लाह। नए साल का आगाज सुस्त रवि से होगा आपका, क्योंकि मरकरी भी स्लो है। तो आप पहले 2 हफ्ते
اپنی بود و باش سے، اپنی رہائش گاہ سے اکتا جائیں گے، اب جائیں گے، نقل مکانی کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. آپ جہاں رہ رہے ہیں یا تو وہاں رہ نہیں پا رہے یا وہاں رہنا نہیں چاہتے، آپ جگہ تلاش کر رہے ہیں. تو پرانی چیزیں، پرانی یادیں آپ باکس میں بند کر کے نا کسی کو دے دیں، کسی کے حوالے کر دیں اور آگے بڑھیں، اور ادھورے خوابوں کا ماتم کرنا اب آپ چھوڑ دیں، ایک نئے دور کی جانب بڑھیں. سال کی شروعات آپ کو نئے اجلے اچھے کپڑے پہن کے کرنا چاہیے. برج دل، آپ کی بہت سی چیزیں جو آپ کی قسمت کو بڑھاتی ہیں، میں وقتاً فوقتاً اپنے ویڈیو میں آپ کو وہ بتاتا رہتا ہوں. میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں آج کے اس ویڈیو میں، آپ جس قدر صاف ستھرا اجلا نکھرا لباس پہنتے ہیں اتنا آپ کی زندگی پہ اس کا اچھا اثر وارد ہوتا ہے. وہ آپ کی قسمت کا آپ کے لباس سے بھی بڑا گہرا رشتہ ناتا تعلق ہے. صاف ستھرا اجلا نکھرا لباس پہنا کریں. یعنی ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ گھر میں ایسے فضول قسم کے کپڑے پہن کے رکھتے ہیں. آپ اگر گھر میں بھی تھوڑا بن ٹھن کے رہیں تو آپ کی قسمت پہ اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا. 26 جنوری کو لیو کا پورا چاند آپ کے اختیارات میں اضافہ کرتا ہے. یہ لیونیشن آپ کی اتھارٹی میں اضافہ کرتا ہے، آپ کے وقار میں اضافہ کرتا ہے، اور آپ کی آزادی، نمود و نمائش اس میں بڑھوتری لاتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے. اور یہ ان موضوعات پہ آپ کو غور کرنے کی دعوت دیتا ہے اور ان چیزوں کو دریافت کرنے کے لیے آپ کو عقل سلیم دیتا ہے جنہیں آپ دریافت کرنا چاہتے ہیں. آپ کے وہ مراسم، وہ تعلقات جو ہمیشہ سے خدشے کا شکار رہے، جن کے بارے میں آپ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تعلق ختم نہ ہو جائے، کہیں یہ رشتہ ٹوٹ نہ جائے، کہیں یہ مجھ سے روٹ نہ جائے، تو اب وقت آ گیا ہے کہ وہ کاروائی آپ کر ہی گزریں. جو آپ ڈرتے ہیں نا کہ میں نہیں کر سکتا، اب آپ وہ کر لیں. 13 جنوری کو دالف کا نیا چاند آپ کے ارادوں کو بڑھا رہا ہے، آپ کے اندر جوش، جذبہ اور ہمت لا رہا ہے. آپ اپنے دل کی مرادیں انشاءاللہ پالیں گے. اپنی روحانیت کو جلا بخشیں، اپنی روحانیت کو بڑھائیں. اور ویڈیو کے آخر میں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ 4 رجب کے خاص اعمال کر کے کس طرح اپنی روحانیت کو بیدار کر سکتے ہیں، اور 7 سیارگان کی لو، تمام کواکب کی لو کس طرح بنوا سکتے ہیں، اس کی تمام تفصیلات اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک پہ بھی موجود ہیں، آپ اسے سن سکتے ہیں. اور ایک آیت بھی بتا رہا ہوں سورہ یوسف کی، جسے آپ اپنا ورد بنا کے تمام سیاروں کو مسخر کر سکتے ہیں اپنے حق میں. اسے ضرور دیکھیے گا. مہینے کا جو آغاز ہے جنوری کا، یہ آپ کے اندر حساسیت لائے گا، آپ کے اندر احساس کمتری کو یہ بڑھا سکتا ہے، تو آپ نے اس سے بچنا ہے. باقی پورا مہینہ خاص طور پہ 13 جنوری کے بعد سے روشنی ہی روشنی ہے، اور ایک بدلاؤ ہے جس کی جانب آپ بڑھ رہے ہیں. آپ کی طاقت، توانائی، اس کو صرف کریں، اور آپ کے پاس جو طاقت ہے اس سے دوسروں کو بھی نفع دیں. اور پھر 27 جنوری کو آپ کا اپنا رولر پلانٹ وہ مستقیم ہو جائے گا، اور پھر مسلسل مستقیم رہے گا انشاءاللہ کئی ماہ تک. تو کوانٹم فیلڈ میں آپ کو ویلکم. آپ کا دماغ روشن ہو جائے گا، بند دریچے کھل جائیں گے. آپ کو کلاسز لینی چاہیے، آپ کو نئے علم، نئے فن، نئی زبان اور نئی چیزیں سیکھتے سمجھتے رہنا چاہیے. آپ ورکشاپ جوائن کریں، لائبریری جائیں، کتابیں پڑھیں، اپنی معلومات میں اضافہ کریں. اس سے پہلے کہ میں اس مہینے کے خاص روحانی اعمال آپ کو تعلیم دوں، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جنوری، 13 جنوری کا جو نیا چاند طلوع ہو رہا ہے، یہ رجب المرجب کے مہینے کا آغاز ہو رہا ہے. اور رجب کا مہینہ اہل اسلام کے نزدیک عالم روحانیات میں بڑی اہمیتوں کا حامل ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ ماہانہ ہوروسکوپ سنتے ہیں، سالانہ ہوروسکوپ سنتے ہیں. آپ میں سے بہت سوں کو آپ کی درست تاریخ پیدائش معلوم ہے، جس اعتبار سے آپ اپنا ہوروسکوپ سنتے ہیں. اور جن خواتین و حضرات کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے، تو وہ اٹکل پچو لگا کے علم اعداد کی روشنی میں، یا اپنے نام کے پہلے حرف کے اعتبار سے، یا اپنی شخصیت اور اپنے مزاج کی ماہیت کے اعتبار سے
किसी एक बुर्ज के बारे में अपने हालात वाक़यात को सुनते हैं। आपके हकीकी हालात वाक़यात का इल्म तो तभी होगा जब आप अपने ज़ाती पैदाइशी ज़ायचा खरीततुल विलादा, जो आपका शख्सी ज़ायचा है, उसे मद्देनज़र रखेंगे। हर इंसान का पैदाइशी ज़ायचा दूसरे इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके हाथ की लकीरें, फिंगरप्रिंट्स आपस में नहीं मिलते, इसी तरह ज़ायचे भी आपस में नहीं मिलते। हत्ता कि एक ही वक्त में पैदा होने वाले बहुत से बच्चों का भी ज़ायचा आपस में हरगिज़ नहीं मिलेगा। उनमें भी एक्सीडेंट का फ़र्क पड़ेगा, तवाले का फ़र्क पड़ेगा, ताले के दर्जात का फ़र्क पड़ेगा, डिग्रीज़ का फ़र्क पड़ेगा, सिमत का फ़र्क पड़ेगा, रिजालुल गैब की सिमत का फ़र्क पड़ेगा, मकान जिसमें वो बच्चा पैदा हुआ उस मकान का फ़र्क पड़ेगा, तफावुत जदोली होगा और बहुत से तफावती फ़र्क आते हैं। चूंकि इल्म नजूम हिसाब व किताब का इल्म है, इसका आपके नाम और आपकी माँ के नाम से कोई सरोकार नहीं है, ये घड़ी का इल्म है। तो जिन ख़वातीन हज़रात को अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम होती है, वो अपने ज़ायचे बनवाते हैं और उन ज़ायचों की रोशनी में वो साहिबान इल्म मुनज्जिमीन हज़रात से ये मालूम करते हैं कि कौन से कवाकिब हमें नुकसान दे रहे हैं, जिनका नहुस्तों का दफिया करना ज़रूरी है, जिनकी रेमेडी करनी ज़रूरी है, तो वो रेमेडीज़ करते हैं। और जिनको सिरे से तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं, बर्थ चार्ट नहीं बनवा सकते, तो अब वो कैसे मालूम करें कि कौन से कवाकिब उनको नफ़ा दे रहे हैं या कौन से नुकसान दे रहे हैं। तो 4 रजब को खास तौर पे लौहे हफ्त कवाकिब बनाई जाती है। ये लौहे हफ्त कवाकिब तमाम कवाकिब की नहुस्तों से आपको निजात देगी। इस लौहे हफ्त कवाकिब को 4 रजब को ही लिखा जाता है और ये हमारे सिलसिला रज़विया की खास लौ है। इसकी तफसीलात जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये लौ 4 रजब को बनेगी इंशाअल्लाह 2024 में 16 जनवरी को 4 रजब मुतवक्को है, तो ये खास वक्त में ही बनाई जाती है। आप इस लौ पे आयत कुनंदा करवाएंगे सूरह यूसुफ, जो कुरान का 12वां सूरा है, जिसकी आयत नंबर 4। हजरत सैयदना यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वालिद गिरामी सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम को अपना ख्वाब सुना रहे हैं, और वो ख्वाब क्या है कुरान में उसे बयान किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ क़ाला यूसुफ़ु लिअबीही या अबती इन्नी राअयतु अहद अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मर राअयतुहुम ली साजिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरह यूसुफ की आयत नंबर 4 है। मैं ये समझता हूं कि रजबुल मुरज्जब में इस आयत का विर्द करना आपके लिए निहायत मुफीद होगा। आप किसी भी प्लैनेट की नहुसत का शिकार हैं, किसी भी प्लैनेट की जद में आए हुए हैं, उसकी सख्ती का शिकार हैं, इस आयत का माना समझें। मैं समझता हूं कुरान में इससे बड़ी तस्खीर सैयारगान के लिए प्लैनेट्स की रेमेडी की कोई आयत नहीं है। इससे अहम तरीन आयत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद गिरामी को बताते हैं, इज़ क़ाला यूसुफ़ु लिअबीही, जब कहा, जब बताया सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद बुजुर्गवार को, या अबाती, ए मेरे वालिद गिरामी, इन्नी राअयतु, बेशक मैंने देखा, अहद आशरा कौकबन, 11 प्लैनेट्स, 11 प्लैनेट्स, वश्शम्स वल कमर, और सन और मून, राअयतुहुम ली साजिदीन, वो मुझे सजदा कर रहे थे। उलमा इस्लाम फरमाते हैं ये सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब था, मगर ख्वाब जो नबी का हो वो ख्वाब नहीं होता, वही होती है। तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बशारत दी, कवाकिब ने उन्हें सजदा किया। ये कुरान का मोइज़ा है। 8 कवाकिब अब तक दरियाफ्त हुए हैं। शम्स स्टार है, सितारा है, नजम है, प्लैनेट नहीं है, कौकब नहीं है। कमर कौकब नहीं है, प्लैनेट नहीं है, सैयारचा है, ये नैयर है। इनके अलावा सुहरा, अतारद, ज़ुहल, मुश्तरी और मरीह, ये 5 प्लैनेट्स दरियाफ्त हो चुके हैं। यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो 3 ये दरियाफ्त हो चुके हैं। 8 दरियाफ्त हो चुके हैं। 3 जो अभी बाकी हैं, जिनका अल्लाह ने कुरान में पहले से जिक्र कर दिया, वो अभी दरियाफ्त भी नहीं हुए। तो जो प्लैनेट्स अभी तक दरियाफ्त भी नहीं हुए हमारे निज़ाम शमसी में, उनका जिक्र भी अल्लाह ने कुरान में कर दिया है। तो कवाकिब ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया, 11 कवाकिब ने और सूरज ने और चांद ने माथा टेका जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को। तो ये आयत अगर आप पढ़ेंगे और दुआ करेंगे कि ऐ अल्लाह, इस आयत वाफी हिदायत की बरकत से तमाम कवाकिब की नहुस्तों को मुझसे दूर फरमा दे, कवाकिब को मेरे लिए मुसख्खर कर दे,
जिस तरह तूने कवाकिब को जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए मुसख्खर कर दिया। तो इंशाअल्लाह इस आयत की दुआ आपको बहुत नफा देगी, और जो लौह मैं बनाऊंगा उस लौह पे इंशाअल्लाह ये आयत कुनंदा करूंगा। लौह की तफसीलात के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को जरूर मुलाहिजा फरमाएं। 4 रजबुल मुरज्जब सलातीन अरबा का यौम विसाल है, यौम उर्स है। और जो दुआ मैं आपको तालीम दे रहा हूं, ये दुआ रजबुल मुरज्जब में यानी 13 जनवरी के बाद आप पूरा महीना इस दुआ को पढ़ सकते हैं। खास तौर पे 16 जनवरी 4 रजबुल मुरज्जब को आप सलातीन अरबा, जो अकताब अरबा हैं, जो चारों कोनों के बादशाह हैं, उनकी खिदमत में सलाम पेश करें और ये दुआ पढ़ें। इंशाअल्लाह आपको बहुत फवायद होंगे। तो सिलसिला कादरिया रिजविया का जो सबसे अहम तरीन खासुल खास अमल मैं आपको तालीम देने जा रहा हूं, इसकी हर मुस्लिम मोमिन मोमिना को इजाजत आम है। जायज मकासद के लिए आप ये अजीम रूहानी अमल सरंजाम दे सकते हैं। 4 रजब मुरज्जब को आप हस्ब तौफीक न्याज का एहतमाम कीजिए और सलातीन अरबा, जो चौं चुंडा दे पीर चारों अकताब हैं, उनकी खिदमत में सलाम पेश कीजिए। और उसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आप अपना चेहरा मशरिक की जानिब कीजिए और यूं सलाम कीजिए, अस्सलामु अलैका या ख्वाजा अब्दुर रहीम मशरकी। उसके बाद अपना चेहरा शिमाल की जानिब कीजिए और यूं सलाम कीजिए, अस्सलामु अलैका या ख्वाजा अब्दुर रशीद शिमाली। उसके बाद आप जुनूब की जानिब चेहरा कीजिए और सलाम कीजिए, अस्सलामु अलैका या ख्वाजा अब्दुल जलील जनूबी। उसके बाद आप अपना चेहरा मगरिब की जानिब कीजिए और यूं कहिए, अस्सलामु अलैका या ख्वाजा अब्दुल करीम अल मगरबी। इसके बाद आप ये दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा अंता कदीमुन अज़लियुन तंजीलुल इलाला वलम तज़ल वला तज़ाल इरहमनी बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अग़फिर लि उम्मति सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अरहम उम्मत सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसके बाद 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। ये जो चारों बुजुर्ग हैं, इनका सिलसिला कादरिया रज़विया में आला हजरत के मामूलात में, फरमूदात में और सूफी इकबाल अहमद नूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुजर्रब अमलियात में बहुत से आमाल बयान हुए हैं। इनकी बहुत सी तफासील हैं। ये बुजुर्ग रिज़्क़ की तकसीम पे मामूर हैं। 4 रजब मुरज्जब को इन चारों बुजुर्गों का फातिहा दिला के इनके वसीला से दुआ की जाए तो अल्लाह पाक रिज़्क़ वाफिर अता फरमाता है, बंद रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। ये चारों हजरात जिहात अरबा के औताद अरबा हैं। ये अस्माए तय्यबा इनके जाती नाम नहीं है, बल्कि ये इनके ओहदा के नाम है। जिस तरह हर गौस का नाम अब्दुल्ला और उसके दोनों वजीरों के नाम अब्दुल मालिक और अब्दुल रब हैं, जो इस ओहदा पे मुकर्रर होगा, जाहिर है उसका नाम तो कुछ और होगा, मगर बातिन में उसका नाम यही लिखा जाएगा। तो फतावा रिजविया शरीफ जिल्द नंबर 26 में सफ़ा 605 पे आला हजरत अजीमुल बरकत ने यह अमल तहरीर फरमाया है।